हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ फिनाइल रिंग। ठीक है, फिनाइल ग्रुप की यहाँ पे क्या होती है भाई, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होती है सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस में। तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं आपके साथ कुछ बेसिक फंडा यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे नेट और गेट में आए हुए कुछ क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट फिनाइल रिंग का देखा कहाँ पे जाता है। कभी भी अगर सपोज करो ना, ये फिनाइल रिंग है और इसके रिस्पेक्ट में अगर जस्ट ये अल्फा कार्बन है और ये आपका बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन पे कोई लिविंग ग्रुप लगा है, जैसे सपोज करो आपका यहाँ पे OTS लगा है, और इस केस में आप यहाँ पे कोई सॉल्वेंट डालते हो। सॉल्वेंट जनरली क्या है, जैसे वाटर डाल दिया आपने, या आपने यहाँ पे एसिटिक एसिड डाल दिया। इस तरीके से अगर आप यहाँ या कोई अमोनिया अगर आपने डाल दिया, ठीक है, तो आपने यहाँ पे जब कोई सॉल्वेंट डालते हो तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ना, एक कार्बन को मैं बोल देता हूँ, ये कार्बन आपका 13C लेबल्ड है। तो यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एक केस में तो फिनाइल रिंग आपका यहीं पे रहेगा लेबल्ड कार्बन पे, और यहाँ पे आपका OAC आ जाएगा, ये लीजिए। और इसके साथ यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट आपको और देखने को मिलता है, जहां पे OAC यहां पे आ जाता है, फिनाइल रिंग, और यहाँ पे आपका OAC आ जाएगा इस 13C लेबल्ड कार्बन पे। तो ये दो जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये जो स्टडी होती है यहाँ पे हमें बताती है कि ये जो रिएक्शन है भाई आपकी यहाँ पे, ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से आती है। अब देखिए, कभी भी फिनाइल अगर आपको दिया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका क्या है भाई, OTS, और ये फिनाइल रिंग को आप ऐसे दिखाओगे, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ये फिनाइल रिंग के ऊपर जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये पाई डेंसिटी क्या करती है, इसके सिग्मा स्टार में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देती है, और यहाँ पे से एक ग्रुप आपका निकल जाता है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये बॉन्ड यहाँ पे से क्या कर रहा है, इस पर अटैक कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पे आपकी एक 3 मेंबर की रिंग फॉर्म होती है, देखिए स्टार मार्क। ठीक है, यहाँ पे आपका फिनाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ का पाई बॉन्ड उठ गया है। ये लीजिए डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा। अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे स्टार मार्क वाला आपका ये ग्रुप, इसके अलावा आगे देखो ऊपर की ओर 3 मेंबर की रिंग बना दी, और इधर मैंने आपका ये ग्रुप इस तरीके से लगा दिया। ये लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर आपका ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आपको पता है ये क्या करेगा भाई, यहाँ से कुछ इस तरीके से रेजोनेंस कर सकता है इस कैटायन के साथ। तो इसको दिखाने का जो प्रॉपर तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये लीजिए, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसे बोला जाता है फिनोनियम आयन, अरीनियम आयन नहीं। अरीनियम आयन तो आपका कब होता है, जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हो, वो आपका अरीनियम आयन होता है। इसे बोला जाता है फिनोनियम आयन। मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है, ये लीजिए। अब इस फिनोनियम आयन में अगर आप देखोगे ना, ये दोनों ही सेंटर क्या है भाई, यहाँ पे देखो इक्वली हिंडर्ड है, दोनों पे हिंड्रेंस एक जैसा है। तो रिएक्शन मीडियम में जो पड़ा आपका असिटिक एसिड है, वो यहाँ पे भी अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड आपका अंदर जाएगा। प्रोडक्ट आपका बनेगा कुछ ऐसे, देखो ये स्टार मार्क वाले पे आपका असीटेट ने अटैक किया, OAC, और यहाँ पे से फिनाइल आपका, देखो ये बॉन्ड तो रिटेन्ड है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, फिनाइल बन गया, ये लीजिए। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है आपका, कि ये असीटेट आपका यहाँ से आए और इस सेंटर पे यहाँ पे अटैक करे, इस पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड आपका अंदर जाएगा और ये यहाँ पे रिटेन्ड रहेगा। तो आपका क्या हुआ इस केस में, देखिए फिनाइल यहीं पे रिटेन्ड रहा, देखो इस पे स्टार मार्क वाले पे, ये लीजिए, और यहाँ पे आपका क्या आया, OAC आया, ये लीजिए। तो यहाँ पे से हमें क्या पता लग रहा है भाई, कि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप क्या कर रहा है, अपना नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कर रहा है। पहली चीज ये है, पहला एक्सपेरिमेंट ये है। इसके अलावा देखो, जब इसका देखो, इसको यहाँ पे इसके साथ कंपेयर किया गया, OAC यहाँ पे आपका OTS है, ठीक है। इस आपने यहाँ पे बस फिनाइल ग्रुप की जगह पे मिथाइल लगाया, और आपने यहाँ पे इसकी एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट तो क्या बना हुआ है, देखो OAC, यही प्रोडक्ट बना जो आपको यहाँ पे मिला था। बस दोनों में क्या था, इसका रेट कांस्टेंट अगर K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, तो K1 का जो यहाँ पे रेट है वो क्या निकल के आता है भाई, इस केस में बहुत ही ज़्यादा निकल के आता है एज कम्पेयर टू K2। तो ये हमें दूसरी चीज़ यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे कुछ तो एडिशनल हो रहा है, और वो क्या हो रहा है वो हमें यहाँ पे ये आइसोटोपिक स्टडी से पता लगा कि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप क्या करता है, यहाँ पे मतलब जो नेबर में प्रेजेंट आपका फिनाइल ग्रुप होता है, वो इस सॉल्वोलिसिस रिएक्शन में यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपकी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगी ना किसी भी रिएक्शन की, तो वहां पे रेट क्या होते हैं भाई, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फर्स्ट थिंग इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए।
अब यहाँ पे मैंने एनजीपी का आपको दूसरा यहाँ पे आउटकम बताता हूँ, ध्यान से देखिए। अभी तक हमारा कंपाउंड नॉर्मल था, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये ले रहा हूँ OTS और यहाँ पे मैंने लगाया एक मिथाइल और इस पे भी मैंने एक मिथाइल लगाया, ये लीजिए। दोनों मिथाइल मैंने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस रखे। अगर आप यहाँ पे क्या डालोगे, इसमें एसिटिक एसिड डालोगे तो आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है भाई फिनाइल को आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे देखो फिनाइल को आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखना है, मिथाइल अबव, मिथाइल अबव। यहाँ पे हाइड्रोजन बैक साइड होगा तो हाइड्रोजन को बैक साइड, यहाँ पे का हाइड्रोजन आपका बैक साइड होगा, हाइड्रोजन को बैक साइड। फिनाइल को प्रॉपर तरीके से जब आप लिखोगे यहाँ पे, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा, देखिए इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से निकलेगा। कुल मिला के SN2 टाइप की हो रही, बैक साइड अटैक हो रहा है देखिए। तो आपका यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा। देखिए फ्रंट में क्या था, इस पे देखो यहाँ पे मिथाइल है, ये लीजिए। बैक साइड में यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ये लीजिए। ठीक है, इस सेंटर पे देखो फ्रंट पे आपका मिथाइल है, ये लीजिए, और बैक साइड पे आपका हाइड्रोजन है, ये लीजिए। ऊपर की ओर देखो यहाँ पे 3 मेंबर की रिंग बन गई है ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे टिल्ट करके लिख लिया, ये लो, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने ड्रॉ किया था। ये लीजिए भाई, फिनोनियम आयन आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, आप अब देखिए असीटेट आएगा, असीटेट तो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, ये लीजिए। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो आपका ये वाला बॉन्ड अंदर जाएगा। कंपाउंड आपका कैसा बनेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, OAC ने नीचे से अटैक किया, फ्रंट में आपका क्या है देखो, यहाँ पे मिथाइल है और बैक साइड में यहाँ पे क्या है जनाब, आपका हाइड्रोजन है, ये लीजिए। और यहाँ पे ये वाले कार्बन पे आपका देखो ओ ना, ये पीएच आपका ऊपर चला गया, ये वाला बॉन्ड आपका रिटेन्ड है। इसके अलावा मिथाइल आपका यहाँ पे फ्रंट पे है, ये लीजिए। और बैक साइड में आपका क्या आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये लीजिए। ठीक है, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, यहाँ से OAC आए, इस पे ये अटैक करे, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ से अंदर जाए और यहाँ पे आपका दूसरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बने। देखिए यहाँ पे OAC ने नीचे से अटैक किया, मिथाइल आपका फ्रंट पे है, ये लो मिथाइल, बैक साइड पे यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। यहाँ पे ऊपर फिनाइल, बैक साइड पे आपका हाइड्रोजन और फ्रंट पे आपका मिथाइल, ये लीजिए। तो यहाँ पे आपके 2 कंपाउंड फॉर्म हुए। अब ये 2 कंपाउंड का रिलेशनशिप भी आपसे पूछ सकता है कि क्या होगा। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि देखिए भाई स्टार्टिंग मटेरियल जो है ना आपका, ये क्या है, यहाँ पे एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि इसमें ना तो POS है ना COS है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो रिएक्टेंट आपका क्या है, यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव है। बट अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ है ना, ये प्रोडक्ट जो कि एक मिक्सचर है, ये क्या है आपका यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का एक रीजन है, अगर आप ध्यान से देखोगे जो कंपाउंड आपके फॉर्म हुए ना, ये दोनों क्या है एक दूसरे के यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। देखो मिरर से आप इधर आए, इस कार्बन पर पहुंचोगे, इससे इधर जाओगे, ये कार्बन पे फिनाइल है ऊपर, पीछे हाइड्रोजन है, फ्रंट पे आपका मिथाइल है। फिर आप दोनों से और दूर गए, ये वाले कार्बन पे और ये वाले कार्बन पे कंपेयर किया, बैक साइड हाइड्रोजन, बैक साइड हाइड्रोजन, फ्रंट पे मिथाइल, फ्रंट पे मिथाइल, नीचे OAC, नीचे OAC। तो ये क्या निकल के आए, एक दूसरे की मिरर इमेजेस निकल के आए। जब आपने इन्हें सुपर इम्पोज करने की कोशिश की, यहाँ से उठा के यहाँ पे रखोगे, तो ये देखो ये वाला कार्बन इसके ऊपर आएगा, ये वाला कार्बन आपका इसके ऊपर आएगा, और ये फिनाइल रिंग जो है ना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में आएगी। और एम्प्टी स्पेस और फिनाइल रिंग आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट जब एक एटम के ऊपर सेम एटम यहाँ पे बैठता है तो उसे बोलता है सुपर इम्पोजेबल कंपाउंड। ठीक है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को ही आप क्या बोलते हो, इनेंशियोमर्स बोलते हो। तो यहाँ पे आपके जो कंपाउंड जो फॉर्म हुए ना P1 एंड P2, ये क्या है यहाँ पे इनांशियोमर्स हैं, इनेंशियोमर्स। ठीक है, इनेंशियोमर दोनों क्या है यहाँ पे, ये भी 50% है और ये भी 50% है। इसका रीजन भी आपको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखो भाई दोनों सेंटर्स पे हिंड्रेंस एक जैसा है। देखो मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो हिंड्रेंस एक जैसा है। तो दोनों पे अटैक भी क्या होगा, नियर अबाउट सेम सेम होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका इक्वल अमाउंट में फॉर्म होंगे और प्रोडक्ट आपका फाइनली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस केस में मैंने लिए थे आपके सिन कंपाउंड। ठीक है, अब मैं लेता हूँ आपका एक एंटी वाला आइसोमर। देखो
ये है OTS, फ्रंट पे मिथाइल, बैक पे मिथाइल। तो इसका ऑब्वियस सा मतलब हाइड्रोजन फ्रंट पे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बैक पे होगा, ये लीजिए। अब यहाँ पे होएगा क्या भाई, देखो ये वाला ग्रुप यहाँ से इस पे अटैक करेगा बैक साइड से, ये यहाँ से आपका निकलेगा, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, देखो इस तरीके से फिनोनियम आयन बनेगा। देखो इस पे क्या है, मिथाइल फ्रंट पे है और बैक साइड पे यहाँ पे क्या आपका हाइड्रोजन है, ये लीजिए। इस पे बैक पे क्या आपका मिथाइल है, ये लो, और फ्रंट पे क्या आपका हाइड्रोजन है, ये लीजिए। ऊपर क्या है भाई, यहाँ पे ये रिंग आ गई, ये लो भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये आपका फिनोनियम आयन बन गया इस केस में। अब देखो यहाँ पे असीटेट आपका नीचे से अटैक करेगा, यहाँ पे जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड आपका अंदर जाएगा, कंपाउंड बनेगा आपका कुछ ऐसे, देखो पीएच ऊपर, ठीक है, इस सेंटर पे मिथाइल आपका बैक साइड पे है और फ्रंट पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये लीजिए। ठीक है, इतनी चीज आई थिंक सबको क्लियर भी होगी। नीचे से असीटेट ने अटैक किया, ये लो, बैक फ्रंट पे मिथाइल है और बैक पे यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ये लो। अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, असीटेट आए, असीटेट अटैक करे आपका इस सेंटर पे, यहाँ पे जब अटैक करेगा तो ये ऊपर जाएगा आपका, देखो यहाँ पे OAC नीचे आया, फ्रंट पे आपका क्या है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, बैक पे यहाँ पे मिथाइल, ऊपर यहाँ पे फिनाइल आ गया आपका, फ्रंट पे आपका मिथाइल आया और बैक पे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गया, ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन गया। अब इसके बाद देखिए, आप जब देखोगे क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, तो आपने मिरर लगाया, मिरर से आप इधर आए, आपको ये कार्बन मिला, यहाँ पे आपको ये कार्बन मिला। फिनाइल के सामने फिनाइल है, बिल्कुल सही, लेकिन बैक साइड में मिथाइल के सामने क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है दीज टू आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब ये मिरर इमेजेस अगर है ही नहीं एक दूसरे की, तो ये एनेंशियोमर तो हो नहीं सकते हैं। अब हम चेक करेंगे क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ भाई, देखिए इसके ऊपर एक C2 एक्सिस यहाँ से लगाता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक यहाँ पे C2 एक्सिस लगाता हूँ, ये लीजिए। C2 एक्सिस लगाऊंगा तो देखो ये फिनाइल रिंग घूम के आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कार्बन घूम के आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए फिनाइल ऊपर, ठीक है, ये लीजिए, और ये असीटेट घूम के, ये वाला कार्बन घूम के आपका यहाँ पे आएगा, तो ये लीजिए, इस पर असीटेट जो है वो घूम के आपका यहाँ पे आएगा, ये लीजिए असीटेट, ये आ गया। अब ध्यान से देखो भाई, ये मिथाइल इस मिथाइल से एक्सचेंज होगा, यानी कि डैश का मिथाइल, ये वाला मिथाइल जो था ये घूम के यहाँ चला गया और ये वाला मिथाइल घूम के आपका यहाँ पे आ गया, ये लो। इसके अलावा देखो ये हाइड्रोजन घूम के आपका यहाँ पे जाएगा और ये वेज वाला हाइड्रोजन घूम के आपका यहाँ पे डैश पे आ जाएगा, ये लो। अब अगर आप देखोगे अभी क्या ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, अब तो ये बिल्कुल नहीं है। देखो अब मिरर से इधर आए, आपको यहाँ पे फिनाइल दिखा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन जब आपने क्या किया भाई, देखो इसको उठा के इसके ऊपर रखा ना, तो आपका यहाँ पे हुआ क्या, इस कार्बन के ऊपर आपका ये कार्बन आया, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन बैठेगा डैश वाला, मिथाइल के ऊपर आपका मिथाइल बैठेगा डैश वाला वेज वाला, और नीचे आपका फिनाइल असीटेट है, असीटेट के ऊपर आपका ये असीटेट यहाँ से बैठ जाएगा। ठीक है, हमने बोला यार चलो ये वाले कार्बन को इसके ऊपर बैठेगा, अब ये सिंपल सी बात है। तो इस केस में आप देखोगे ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, मिथाइल डैश पे तो मिथाइल डैश का डैश पे आएगा, और फिनाइल ऊपर था, फिनाइल भी आपका ऊपर आएगा। तो ये दोनों कंपाउंड तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, सेम हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो यहाँ पे P1 इक्वल टू P2 निकल के आया, और ये क्या है, इनका रिलेशन क्या है, दीज आर होमोमर्स। और होमोमर्स मतलब क्या होता है ना, एक ही कंपाउंड है, दोनों एक ही है, भले ही दो जगहों से अटैक होके फॉर्म हो रहे हैं। तो इनिशियल कंपाउंड रिएक्टेंट भी आपका क्या था, यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव था, और फाइनल प्रोडक्ट में भी हमने देखा कोई पीओएस सीओएस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे का जो प्रोडक्ट होगा आपका वो भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये लीजिए। अब आपको इतना कुछ यहाँ पे याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है, देखिए अगर कहीं पे आपका इंटरमीडिएट, अगर कहीं पे आपका ये इंटरमीडिएट है ना, जो ये जो इंटरमीडिएट है, अगर ये यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें देखो यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट नहीं है, पीओएस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, क्योंकि मिथाइल के सामने हाइड्रोजन आ रहा है। अगर पीओएस प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे आपका ऑलवेज प्रोडक्ट क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और एक ही कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म होगा।
अगर कहीं पे ध्यान से देखिए, अगर आपका यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है ना जनाब, देखिए इसमें पीओएस यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि मिथाइल के सामने आपका मिथाइल आ रहा है, हाइड्रोजन के सामने आपका हाइड्रोजन आ रहा है, और इधर की फिनाइल रिंग इधर से आपका रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो इस केस में आपका पीओएस प्रेजेंट है, जिसका मतलब आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रोडक्ट इनएक्टिव होगा। प्रोडक्ट इनएक्टिव का रीजन क्या है, रसीमाइजेशन है। बस दैट्स इट, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके अलावा मैंने आपसे एक और चीज बोली थी, एनजीपी जहाँ पे भी होती है वहाँ पे एक चीज तो क्या होता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल केस के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा यहाँ पे इसका स्टीरियोकेमिकल आउटकम ये होता है ना, जहाँ जहाँ पे एनजीपी होगा वहाँ वहाँ पे आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखिए फिनाइल और ओटीएस एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे एंटी है। कब, जब ये दोनों मिथाइल एक दूसरे के सिन है। अब अगर आप देखोगे दोनों मिथाइल एक दूसरे के सिन है, और OAC और फिनाइल एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे एंटी आए, तो इसका मतलब जहां पे से आपका OTS निकल रहा है ना, वहीं पे आपका असीटेट यानी कि बाहर का न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे दोनों मिथाइल सीन है, ये दोनों एंटी है, मतलब यहाँ पे से अगर OTS निकला है तो असीटेट ने भी आपका यहीं से अटैक किया है। तो इन केसेस में जहां पे भी NGP होगी, मैं एक पेज पे लिख देता हूं, जहां पे भी जनाब आपकी NGP होगी, तो वहां पे एक तो क्या होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। और दूसरा वहां पे आपको क्या दिखता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक काइनेटिक आउटकम है, एक स्टीरियोकेमिकल आउटकम है, तो दोनों ही आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए साथ लास्ट में ये डिस्कस करूंगा। देखिए सपोज करो फिनाइल है, यहाँ पे आपका OTS लगा है, यहाँ पे आपका इथाइल है, यहाँ पे आपका मिथाइल है। अब इस केस में ना आपका यहाँ पे देखिए असीटिक एसिड डालोगे, तो यहाँ पे आपसे बोलेगा कि आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, P1 प्लस P2। ठीक है, आपसे बोलेगा P1 और P2 का यहाँ पे रिलेशनशिप बताओ। अभी तक जब हम डिस्कस कर रहे थे हमारा क्या फॉर्म होता है, इनेंशियोमर फॉर्म होते हैं, होमोमर्स फॉर्म होते हैं, या कहीं पे डायस्ट्रियोमर फॉर्म हो जाएंगे। सही बात है। इस केस में आपका क्या होता है ना, ये दोनों क्या निकल के आते हैं एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब स्टीरियो आइसोमर होते ही नहीं हो एक दूसरे के, क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। अगर मैं दूसरे टर्म्स में बोलूँ, स्टीरियो आइसोमर नहीं, वो क्या होते हैं एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। कैसे, क्योंकि आप जानते हो भाई फिनाइल रिंग यहाँ से क्या करेगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करेगा, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे फिनोनियम आयन फॉर्म होगा इस तरीके से, मिथाइल फ्रंट पे, इथाइल फ्रंट पे, हाइड्रोजन बैक साइड हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक केस में असीटेट यहाँ पे अटैक करेगा, इस केस में तो हिंड्रेंस भी दोनों केसेस में अलग है, तो प्रोडक्ट दोनों इक्वल अमाउंट में फॉर्म नहीं होंगे, दोनों इक्वल अमाउंट में फॉर्म नहीं होंगे, ये भी आपको समझना है। लेकिन हमें प्रोडक्ट के अमाउंट से मतलब नहीं, हमें इन दोनों के रिलेशनशिप से मतलब है। देखो यहाँ पे फिनाइल आया, बैक साइड में आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गया, फ्रंट में आपका यहाँ पे इथाइल आया। नीचे से अटैक किया था असीटेट ने, फ्रंट पे आपका मिथाइल है और बैक साइड में यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे यही असीटेट इस सेंटर पे अटैक करे, तो ये यहाँ से अंदर जाए, तो यहाँ पे आपका देखिए फिनाइल यहाँ पे रिटेन्ड रहेगा, क्योंकि ये बॉन्ड इस केस में रिटेन्ड है आपका। बैक साइड में आपका यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, फ्रंट पे आपका मिथाइल है। ठीक है, यहाँ पर असीटेट ने अटैक किया, फ्रंट पे आपका इथाइल है और बैक साइड में आपका हाइड्रोजन है। अब इस केस में आप देखोगे ना, जिस कार्बन पे असीटेट लगा है, देखो असीटेट जिस पे लगा उस पे यहाँ पे क्या इथाइल है। इस कार्बन पे जब आप देखोगे, जिस कार्बन पे असीटेट लगा है उस पे मिथाइल है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंट है दोनों कार्बन, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स में, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है एक दूसरे के यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टार्टिंग मटेरियल तो दिख रहा है आपको क्लियर कट, इसमें कोई पीओएस सीओएस नहीं है, अगर आपसे बोल दे कि यहाँ पे प्रोडक्ट आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो आपका यहाँ पे जवाब होना चाहिए हम अभी नहीं बता सकते बिकॉज डेटा इनसफिशियंट। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के इनेंशियोमर होते फिर उस केस में हम बोलते हैं यार जो इनेंशियोमर ज़्यादा है उसका वहाँ पे क्या होगा, इनेंशियोमरिक एक्सेस आएगा। लेकिन इस केस में तो हम ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दो डिफरेंट कंपाउंड है। सपोज करो इसका थीटा भी प्लस में है और इसका थीटा भी प्लस में है,
तो ओवरऑल मिक्सचर का थीटा तो आपका प्लस में आ ही जाएगा। ठीक है, सपोज करो इसका थीटा माइनस में है, इसका प्लस में है, तो उस केस में भी हम ये नहीं बोलते कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमें इसका अमाउंट भी यहाँ पे पता होना चाहिए कि किसका कितना अमाउंट है। जब इनका अमाउंट इंटू ये है आपका ऑप्टिकल रोटेशन का इंटू जब दोनों केसेस में सेम होगा, तो उस केस में वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो उस केस में आप बोलोगे प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे आप बोलोगे हम पे क्या है, डेटा इनसफिशियंट है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसका ऑप्टिकल रोटेशन का डेटा, इसका ऑप्टिकल रोटेशन का डेटा, इसका हमें चाहिए क्या, कंसंट्रेशन, इसका हमें कंसंट्रेशन इन द रिएक्शन मिक्सचर। या आप ओवरऑल एक ही चीज में बोल सकते हो, हमें इस रिएक्शन मिक्सचर का ऑप्टिकल, आप यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी का डेटा यहाँ पे दे दीजिए, पोलैरोमीट्री का यहाँ पे डेटा दे दीजिए। लेकिन वो मांगना तो, अगर आपने वो मांग लिया तो डायरेक्टली आपने एक हिसाब से खुद ही उससे उत्तर पूछ लिया कि जनाब ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे भाई। देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है, देखिए सॉल्वोलिसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक्स गिव मेनली। अब देखो भाई इस केस में यहाँ पे से अटैक करेगा तो ये निकलेगा आपका, यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट बनेगा कुछ ऐसा, इसको अब मैं ऐसे लिख लेता हूँ OMe, यहाँ पे प्लस, फ्रंट में मिथाइल है, बैक साइड में हाइड्रोजन है। अब देखिए भाई यहाँ पे आपका क्या है, इस कंपाउंड में अगर आप देखोगे ना, इस कंपाउंड में आपकी यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगी, क्योंकि देखिए मिथाइल मिथाइल आपके आगे हैं। और कभी भी आप, अगर आपका फिनोनियम इंटरमीडिएट ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, इसमें POS आ गई, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव को काटिए, ऑप्टिकली एक्टिव को आप यहाँ से काटिए। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू रसीमाइजेशन, ऑप्टिकली इनएक्टिव या रसीमी मिक्सचर, इन दोनों में से कोई एक चीज सही होगी। अब इसके बाद दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, कहीं पे भी अगर NGP होना जनाब, NGP कहीं पे भी होगी, तो वहां पे आपका क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। जहां पे से ये आ रहा है वहीं पे आपका असीटेट आएगा, बाकी पूरा सेंटर इधर अराइल ग्रुप है, अराइल को ऐसे रहने दो। मिथाइल आपका फ्रंट पे तो मिथाइल फ्रंट पे ही रहेगा, और मिथाइल आपका फ्रंट पे तो मिथाइल फ्रंट पे ही रहेगा। इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, सब कुछ सेम है देखो, तो वही आपको यहाँ पे दिखेगा, ये लीजिए, सी इज द राइट आंसर। ऑप्टिकली इनएक्टिव सही लिखा था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसकी स्टीरियो चेंज कर दी, इन्वर्जन करा दिया, और इन्वर्जन यहाँ पे जो आपका NGP होता है उसका यहाँ पे मतलब वो है ही नहीं आउटकम। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमने डायरेक्टली हमने रिएक्शन चला ही नहीं आगे, वरना आप अटैक कराते रहते, यहाँ पे अटैक कराते, यहाँ पे अटैक कराते, फिर आप बोलते कि यार यहाँ पे तो दो इनएंशियोमर फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ड्यू टू रसीमाइजेशन। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। ये एक्चुअली गेट 2023 में MSQ में पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज यहाँ से आपका OTS निकलेगा, OTS निकलेगा तो यहीं पे आपका क्या आएगा, OAC आएगा, OAC। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए अब देखो ये दोनों सिन है, यहाँ पे आपका जो वो बनेगा मिथाइल मिथाइल, हाइड्रोजन फ्रंट पे, हाइड्रोजन फ्रंट पे, आपका ये देखिए ये जो फिनोनियम आयन बन रहा है, इसमें क्या है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, रसेमिक मिक्सचर फॉर्म होगा। एक तो देखिए सेम ये कंपाउंड आपका फॉर्म होगा PH OAC, दोनों यहाँ पे क्या होंगे, ये लीजिए। ठीक है, एक बनेगा इसका इनेंशियोमर, यानी कि इसकी मिरर इमेज आप यहाँ से लिख दो AAC, यहाँ पे PH डैश पे मिथाइल और वेज पे मिथाइल। तो ये दो कंपाउंड आपके यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ रखा है। अब देखो एक तो ये इसका राइट आंसर है, उसके अलावा दूसरा कौन सा होगा भाई, देखो अब देखो अगर आप इसी कंपाउंड में ना, देखो हमने फिनाइल राइट में लिखा है, अगर आप इसको लेफ्ट में लिखोगे, लेफ्ट में लिखने के लिए आपको इसको 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ से 180 डिग्री से जैसे ही रोटेट करोगे तो फिनाइल आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला गया ये वाला कार्बन, तो ये आपका वेज पे आ गया मिथाइल, क्योंकि 180 डिग्री में देखिए ये हाथ है, 180 डिग्री से जब घुमाऊंगा ना तो ये बैक वाली जो साइड है ये आपके लिए क्या बन जाएगी, ऐसे फ्रंट बन जाएगी, और जो पहले आपके लिए फ्रंट था ये आप क्या हो जाएगा, आपके लिए बैक हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे 180 डिग्री से जब आप किसी कंपाउंड को घुमाते हो आउट ऑफ प्लेन, तो देखिए यहाँ पे वेज आपका डैश में कन्वर्ट हो गया, और जो डैश था आपका वो क्या हो गया, वेज हो गया, ये लीजिए Me, और असीटेट आपका यहाँ पे चला गया। तो ये भी क्या होगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। ये दोनों तो वैसे ही सही नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने सिन, ये देखिए इनिशियली सिन थे, सिन से एंटी कर दिया, गलत,
सिन से एंटी कर दिया, गलत। सिन से एंटी का मतलब क्या है, यहाँ पे इसने इन्वर्जन किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखो आप अटैक करा के तो इसे कर ही सकते थे, मैंने आपके सामने ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, दोनों प्रोडक्ट मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल, गेट में आया हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट एस, स्टेटमेंट एस देखिए, रीजन आर देखिए और असर्शन ए देखिए। फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग 4 चॉइसेस। आपको यहाँ पे 4 चॉइसेस भी दिए, आपको यहाँ पे से बताना है कि इन चारों में से यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इस रिएक्शन के रिगार्डिंग बोल रहा है सॉल्वोलिसिस ऑफ टोसाइलेट एज सोन अबव इन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की यहाँ पे बात कर रहा है, यील्ड द करस्पॉन्डिंग एसीटेट। तो क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे इन टोसाइलेट्स हटेगा, टोसाइलेट्स हटेगा और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएंगे, असीटेट आ जाएंगे, जो कि सही बात है, असीटेट आएंगे यहाँ पे। ठीक है, टोसाइलेट हट जाएगा, टोसाइल की जगह पे क्या आ जाएगा, असीटेट आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है भाई, रीजन क्या है इसका, ड्यू टू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रिज फिनोनियम आयन, फिनोनियम आयन फॉर्म होगा, अकाइरल इंटरमीडिएट आर फॉर्म्ड इन बोथ केसेस 1 and 2। ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो गया। देखिए जब ये एंटी होते हैं ना दोनों मिथाइल, तो उस केस में आपका जो इंटरमीडिएट बनता, देखिए यहाँ पे फिनाइल अटैक करेगा इस पे ऐसे, तो आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा ना, एक में मिथाइल आगे है, दूसरे में मिथाइल पीछे है, फ्रंट में हाइड्रोजन है, बैक में यहाँ पे हाइड्रोजन है। फिनाइल ने ऊपर से अटैक किया, तो ये जो फिनोनियम आयन है दिस इज काइरल, दिस इज काइरल, क्योंकि इसमें पीओएस नहीं है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी ये भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इस केस में अगर आप देखोगे ये यहाँ से अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, देखिए मिथाइल भी आपका फ्रंट पे है और इधर का मिथाइल भी आपका फ्रंट पे है। इसमें देखो बैक साइड पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी बैक साइड में आपका क्या हाइड्रोजन है, ऊपर आपकी पूरी फिनाइल रिंग है, ये लीजिए। तो इस केस में आपका क्या है, दिस इज अकाइरल, दिस इज अकाइरल इंटरमीडिएट। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, ये दो इंटरमीडिएट आपके फॉर्म हुए, तो इस केस में आपका क्या बन रहा है, काइरल बन रहा है, इसके में अकाइरल बन रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, अकाइरल इंटरमीडिएट आर फॉर्म्ड इन बोथ केसेस 1 and 2, तो ये आपका फॉल्स हो गया। रीजन तो ट्रू था, असीटेट बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म होंगे, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अब असर्सन क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे असर्सन बोल रहा है टोसाइल वन गिव असीटेट विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई इसमें तो यहाँ पे क्या होगा, रिटेंशन होगा। सही बात भी है, यहाँ पे जहां जहां पे एनजीपी होगा इसमें भी रिटेंशन होगा, इसमें भी आपका रिटेंशन होगा। तो इसने पहले के बारे में जो चीज बोली है वो तो सही है, अभी दूसरे के बारे में क्या बोला है वो देख लेते हैं। टोसाइल टू गिव रसिमिंग मिक्सचर। अब देखिए दो के केस में आपका क्या बन रहा है, अकाइरल इंटरमीडिएट बन रहा है। जहां पे अकाइरल इंटरमीडिएट बना वहां पे आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और इन पर्टिकुलर केसेस में आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का रीजन क्या था, आपका रसीमाइजेशन था, जो मैं आपके साथ ये वाला एग्जाम्पल, ये सिन वाला एग्जाम्पल ऑलरेडी सबसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये भी क्या है भाई, यहाँ पे ट्रू असर्शन है। तो आपसे क्या बोलेगा, बोथ रीजन आर एंड ए, रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट। रीजन ट्रू है, असर्शन भी सही है, ऑप्शन ए इज राइट। रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ रीजन एंड असर्शन, बोथ रीजन इज रॉन्ग, रीजन तो रॉन्ग है, बिल्कुल सही बात है, रीजन इज रॉन्ग ये सही है, असर्शन इज करेक्ट ये भी सही है ना, ये भी सही है। देखिए अच्छा, ये रीजन बोल रहा है, स्टेटमेंट नहीं बोल रहा है। बोथ रीजन तो आपका गलत है ना, रीजन गलत है, ये गलत हो गया आपका। ये बोल रहा है रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट हैं, जबकि हमें पता है रीजन इनकरेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। फिर बी क्या बोल रहा है, बोथ रीजन एंड असर्शन आर रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग है बट दिस इज राइट, तो ये इसलिए ये भी आपका यहाँ से वो हो गया। अब रीजन इज करेक्ट, तो रीजन तो आपका इनकरेक्ट है, हटाओ इसे। फिर बोल रहा है रीजन इज रॉन्ग बट असर्शन इज करेक्ट है, दैट्स वाई डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ फिनाइल रिंग यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मैं आपको सही मायने में बताऊँ तो इससे बाहर इससे क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन है आपके, वो मैं आपके साथ इन फ्यूचर डिस्कस करूंगा। ये तो आपका बेसिक्स था जो कि आपको मेरे को समझाना था। Now I will see you in the next lecture with some more conceptual question, more conceptual topics. Till then, thank you, bye bye. और एक और चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको किसी टॉपिक में कोई क्वेरी आ रही है, मैंने भले ही पढ़ाया हो ना पढ़ाया हो, मेरे पढ़ाए में से आ रही है, तब तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए।
ठीक है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। अब मैं मिलूंगा आपको किसी मज़ेदार टॉपिक में, मज़ेदार टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।